Hello guys, welcome to my YouTube channel Practice Adda by Rishi. Today we read word power and the first word and our first word alacrity. Alacrity मीन्स होता है डियर। alacrity मीन्स होता है बहुत तेजी से या शीघ्रता से, बहुत जल्दी कोई काम करना होता है, वो होता है alacrity. And synonyms swiftness, briskness, promptness and speed. ये इसके सिनोनिम्स है। स्विफ्टनेस आप कह सकते हैं, ब्रिस्कनेस कह सकते हैं, प्रॉम्प्टनेस कह सकते हैं, स्पीड कह सकते हैं। अब इसमें से इम्पोर्टेंट कौन सा है? एक ब्रिस्क इम्पोर्टेंस है और प्रॉम्प्ट इम्पोर्टेंस है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं। और इलेक्ट्रिटी ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिटी में शीघ्रता या जल्दी से, चाहे ब्रिस्कनेस कहें चाहे प्रॉम्प्टनेस कहें। एंड वी टॉक अबाउट एंटोनिम्स लेजीनेस, स्लगिशनेस, इंडोलेंस में अभी पिछले वीडियो मैंने बताया, इंडोलेंस मीन्स होता है सुस्त या आलसी। लेथार्जी बहुत ही धीमा या आलसी। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? स्लगिश ध्यान रखिएगा। स्लगिश मीन्स होता है वेरी स्लो मोशन, बहुत ही धीरे काम करना होता है, वो होता है स्लगिश। इंडोलेंस मीन्स होता है वेरी लेजी पर्सन एंड लेथार्जी मीन्स आलसी व्यक्ति होता है। तो इलेक्ट्रिटी मीन्स होता है शीघ्रता से। इसके सिनोनिम्स के बारे में मैंने बताया आपको। ब्रिस्कनेस ध्यान रखिएगा, प्रॉम्प्टनेस ध्यान रखिएगा। एंड एंटोनिम्स में ये ध्यान रखिएगा, स्लगिश मीन्स धीमा, इंडोलिस मीन्स सुस्त, लेथार्जी मीन्स आलसी। एंड नेक्स्ट वर्ड एफ्रॉन्ट मीन्स होता है उत्तेजित कर देना या भड़काना होता है। प्रवोक, अगर सिनोनिम्स की बात करें इसके हम, तो प्रवोक हो गया, एग्जास्परेट हो गया नाराज करना, इंडिग्निटी हो गया, इरिवरेंस हो गया सम्मानपूर्वक बात न करना, इरिवरेंस या अनादरता दिखाना होता है, वो होता है इरिवरेंस। एफ्रॉन्ट, तो एफ्रॉन्ट क्या होता है? उत्तेजित करना या गुस्सा दिलाना या सम्मान न करना किसी का, वो होता है एफ्रॉन्ट। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें डियर, तो प्रवोक हो गया, एग्जास्परेट हो गया, इंडिग्निटी हो गया, इरिवरेंस हो गया। एंड वी टॉक अबाउट एंटोनिम्स conciliate, appease, mollify and assuage. conciliate, appease, mollify and assuage, ये इसके एंटोनिम्स हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। शांत करना, समझाना, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। conciliate, appease, mollify, assuage। एंड एडवर्सिटी 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 मीन्स होता है मुसीबत। मुसीबत में फंसना एडवर्सिटी होता है। एडवर्सिटी मीन्स मुसीबत होता है। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें डियर, मिसफॉर्चून, कैलमिटी, माइजरी, एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन मीन्स होता है दुख या तकलीफ, माइजरी मीन्स मुसीबत होती है, माइजरी मीन्स कंजूस भी होता है। कैलमिटी मीन्स होता है एक तकलीफ होता है, मिसफॉर्चून मीन्स मुसीबत होता है। कैलमिटी मिला जुला कर कुछ सब वही रेंज में है, मिसफॉर्चून, कैलमिटी, माइजरी या एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन मीन्स होता है कष्टदायी। एंड वी टॉक अबाउट एंटोनिम्स प्रॉस्पेरिटी, फॉर्च्यून, असिस्टेंट एंड फेवर। ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। तो ध्यान रखिएगा, एफ्लिक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें, एफ्लिक्शन इंपॉर्टेंट है और फेवर ध्यान रखिएगा। दो वर्ड्स इसमें इंपॉर्टेंट है, और एडवर्सिटी ध्यान रखिएगा। एंड न्यू वर्ड्स एंटीक। एंटीक मीन्स होता है पुराना या प्राचीन काल से। एंड सिनोनिम्स एंशिएंट, ओल्ड फैशन्ड, प्राइमिटिव या ऑफ पास्ट। तो ये होता है एंटीक। एंड वी टॉक अबाउट एंटोनिम्स मॉडर्न, रिसेंट, नोवेलिटी एंड वोग इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा वर्ड है। वोग मीन्स होता है चलन में, जो चीज़ें समय के अनुसार होती हैं वो होती हैं वोग, BOGUE। इसको ध्यान रखिएगा इस वर्ड को। वोग काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो एंटीक ध्यान रखिएगा,
वो ध्यान रखिएगा, ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट वर्ड एंटीपैथी। नेक्स्ट वर्ड एंटीपैथी। एंटीपैथी मीन्स होता है दुश्मनी या विरोधी भावना जो होती है, या नापसंद करना होता है। हॉस्टिलिटी आप कह सकते हैं, एवर्जन कह सकते हैं, डिसइल्यूजन कह सकते हैं, या डिसलाइक आप कह सकते हैं। एंड एंटोनिम्स की बात करें तो एडमायरेशन, अप्रूवल, फैसिनेशन एंड डिवोशन। एडमायरेशन, अप्रूवल, फैसिनेशन एंड डिवोशन। तो इसमें ये वर्ड ध्यान रखिएगा, एंटीपैथी और एवर्जन, ये दोनों वर्ड ध्यान रखिए, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और फैसिनेशन इसके एंटोनिम्स के तौर पर ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट वर्ड एम्पलीफाई। एंड नेक्स्ट वर्ड एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मीन्स होता है बढ़ा देना या एक्सटेंड कर देना। इनलार्ज, एक्सटेंड, डायलेशन या एलिवेट भी आप कर सकते हैं। इनलार्ज, एक्सटेंड, डायलेशन या एलिवेट आप कर सकते हैं एम्पलीफाई के सिनोनिम्स के तौर पर। एंटोनिम्स में क्या होगा, कर्टेल आप कर सकते हैं, कटौती करना, लेशन कम करना, डिमिन्यूएशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये सब इसके एंटोनिम्स है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कर्टेल भी इंपॉर्टेंस है, लेशन भी इंपॉर्टेंस है, डिमिन्यूशन भी इंपॉर्टेंस है, कॉन्ट्रैक्शन भी इंपॉर्टेंस है। तो एम्पलीफाई, कर्टेल, लेशन, डिमिन्यूशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये ध्यान रखिएगा। एम्पलीफाई पीस मैंने आपको क्या बताया, बढ़ाना। एमास, एमास में होता है कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर, कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर। गैदर, एक्यूमुलेट, स्टोर या कलेक्ट, इकट्ठा करना होता है भारी संख्या में, वो होता है एमास। एमास मीन्स इकट्ठा करना होता है। एक्यूमुलेट वर्ड ध्यान रखिएगा, अच्छा वर्ड है, ये पूछा जाता है। एमास और एक्यूमुलेट ध्यान रखिएगा। अब हम इसके एंटोनिम्स के तौर पर बात करें तो इकट्ठा करने का होता है बिखेर देना, डिस्पर्स, डिसिपेट, स्पेंड खर्च करना, स्कैटर या बिखेर देना। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा, स्कैटर आप लोग ध्यान रखिएगा, डिस्पर्स ध्यान रखिएगा और डिसिपेट ध्यान रखिएगा। स्कैटर, डिस्पर्स एंड डिसिपेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिविएट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिविएट। एलिविएट मीन्स होता है कम करना। एबेट, अच्छा वर्ड है ये, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। रिलीव, मिटिगेट या लेशन, कम करना, ये सभी होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, एलिविएट इंपॉर्टेंट तो है ही, एबेट बहुत इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादातर पूछा जाता है। एबेट, एबेट मीन्स होता है कम करना। मिटिगेट भी ध्यान रखिएगा। लेशन तो अभी पिछले वर्ड में आया है, अभी जस्ट 1 मिनट बिफोर। एंड वी टॉक अबाउट एंटोनिम्स, इंटेंसिफाई, ऑगमेंट, एग्रावेट या इनहेंस, ये सभी वर्ड सभी पहले आया है जस्ट 1 मिनट बिफोर। बढ़ाना होता है इंटेंसिफाई, ऑगमेंट, एग्रावेट या इनहेंस। एलिवेट मीन्स होता है कम करना। एवेट, रिलाइव, मिटिगेट एंड लेशन। एडमोनिश, एडमोनिश मीन्स होता है डांटना। एडमोनिश मीन्स होता है डांटना। काउंसिल, रिप्रूव, वार्म या चेस्टाइज। काउंसिल, रिप्रूव, वार्म या चेस्टाइज, डांटना या फटकारना होता है। एंड वी टॉक अबाउट एंटोनिम्स, अप्रूव, अपलॉड, प्रेज, फ्लैटरी। एडमॉनिशमेंट डांटना होता है। इसका एंटोनिम्स की बात करें तो सराहना करना, प्रशंसा करना, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। अप्रूव, अपलॉड, प्रेज या फ्लैटरी। एंड सिनोनिम्स, काउंसिल, रिप्रूव, वार्म या चेस्टाइज, डांटना या दंड देना। रिप्रूव इंपॉर्टेंस है, चेस्टाइज इंपॉर्टेंस है, एडमॉनिश इंपॉर्टेंस है। और इसमें फ्लैटरी ध्यान रखिएगा। फ्लैटरी के दो अर्थ होते हैं, एक ध्यान रखिए, एक फ्लैटरी मीन्स होता है चापलूसी करना और एक फ्लैटरी मीन्स होता है प्रशंसा करना। और फ्लैटरी पॉजिटिव वर्ड है, भले निगेटिव वर्ड कहा जाए लेकिन है पॉजिटिव वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडजेसेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडजेसेंट। एडजेसेंट मीन्स होता है नज़दीक या एक एक के दूसरे के बगल में रखना, एडजेसेंट। एडजॉइनिंग, इसके सिनोनिम्स की बात करें, एडजॉइनिंग इंपॉर्टेंस है, बिसाइड इंपॉर्टेंस है, प्रॉक्सिमिटी इंपॉर्टेंस है और क्लोजनेस तो सस्ता वर्ड है। इसमें एडजॉइनिंग ध्यान रखिएगा, बिसाइड ध्यान रखिएगा, प्रॉक्सिमिटी लगभग एकदम नज़दीक, ये ध्यान रखिएगा। प्रॉक्सिमिटी, एडजॉइनिंग एंड एडजेसेंट ध्यान रखिएगा। अब इसके एंटोनिम्स की बात करें तो दूर की बात होगी,
डिस्टेंस, सेपरेट, रिमोटनेस एंड एलोकनेस। डिस्टेंस, डिस्टेंट, सेपरेट, रिमोटनेस, एलोकनेस। एलोकनेस में होता है अकेलापन या एकदम अलग प्रकार से, अलग तरीके, सबसे अलग रहना होता है, वो होता है एलोकनेस। लॉनलीनेस को ये रिप्रेजेंट करता है, तो एलोकनेस ध्यान रखिएगा। और रिमोटनेस ध्यान रखिएगा। रिमोट मीन्स होता है डिस्टेंस, रिमोट मीन्स होता है डिस्टेंस। एंड नेक्स्ट वर्ड एडहिरेंट, नेक्स्ट वर्ड एडहिरेंट। एडहिरेंट में तो होता है समर्थन करना, एडहिरेंट में तो होता है सहयोग करना, समर्थन करना। फॉलोवर, डिसिपल, डिपेंडेंट और सपोर्टर। फॉलोअर, डिसिपल, डिपेंडेंट और सपोर्टर। एडहिरेंट में तो होता है समर्थन करना। फॉलोवर, डिसिपल, डिपेंडेंट और सपोर्टर। इसके एंटोनिम्स की बात करें हम तो राइवल प्रतिद्वंदी, एडवर्सरी विपरीत, अपोनेंट विरोधी, एंटागोनिस्ट विरोधी। नेक्स्ट वर्ड एकम्प्लिस। एकम्प्लिस मीन्स होता है पूरा करना या सफल होना या विजय प्राप्त करना। सिनोनिम्स की बात करें तो अटेन प्राप्त करना, सक्सीड सफल होना, ट्रिम विजय प्राप्त करना, एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट अच्छा वर्ड है। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो फॉरसैक, डिटर, डिसअपॉइंट या कोलैप्स। त्याग देना, नष्ट होना, निराश होना, ढह जाना, ये सब इसके एंटोनिम्स होंगे। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से वर्ड हैं? एकम्प्लिस ध्यान रखिएगा, अटेन ध्यान रखिएगा, ट्रिम्फ ध्यान रखिएगा, फॉरसैक त्यागना, डिटर मना करना और कोलैप्स, ये सब वर्ड ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्जॉल्व। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्जॉल्व। एब्जॉल्व मीन्स होता है क्षमा करना या मुक्त करना। सिनोनिम्स की बात करें तो पार्डन, फॉरगिव, रिप्राइव या रिलेंट। क्षमा करना होता है या बरी करना होता है एब्जॉल्व। इसमें पार्डन इंपॉर्टेंस है, फॉरगिव इंपॉर्टेंस है, रिप्राइव इंपॉर्टेंस है और रिलेंट, सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंस से ध्यान रखिएगा। पार्डन, फॉरगिव, रिप्राइव और रिलेंट, एब्जॉल्व के सिनोनिम्स है। एंड वी टॉक अबाउट एंटोनिम्स। कंपेल, एक्यूज, चार्ज या ब्लाइंड। दोषी ठहराना होता है, दोषी ठहराना या दबाव डालना होता है, वो होता है एब्जॉल्व के एंटोनिम्स के तौर पर। एक्यूज वर्ड ध्यान रखिएगा, अच्छा वर्ड है। दोषी ठहराना होता है टू ब्लेम अदर्स। पार्डन ध्यान रखिएगा, फॉरगिव ध्यान रखिएगा, रिप्राइव ध्यान रखिएगा, रेलेंट ध्यान रखिएगा और एब्जॉल्व भी ध्यान रखिएगा। तो गाइज आज हम लोगों ने अच्छे अच्छे वर्ड्स देखे। कल हम लोग और नए वर्ड्स के साथ मिलेंगे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगता है वर्ड पावर, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल ने प्रैक्टिस अड्डा बाय ऋषि। नमस्कार।